नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉनसून का समय है और इंडियन इकोनॉमी जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो भारत की अर्थव्यवस्था भारत की कृषि पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। एंड इवन नाउ इंडियन एग्रीकल्चर हैव डिपेंडेंसी ऑन द मॉनसून। तो ऐसे समय में भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया है और ये जो फोरकास्टिंग सिस्टम है ये वेदर प्रेडिक्शन में हमारी हेल्प करेगा और इससे हमारा जो वेदर प्रेडिक्शन होता था तो वो वेदर प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट हो पाएगा और ज्यादा सटीक हो पाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं दैट व्हाट इज भारत फोरकास्ट सिस्टम। इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन फोरकास्टिंग मॉडल और ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट, मतलब इंडिया ने इवन यूके को पीछे छोड़ दिया है। इट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम। इसका जो रेजोल्यूशन है वो लगभग 6 किलोमीटर का है। तो ये क्या कहता है दैट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आईएमडी जिसको बोलते हैं, तो ये आईएमडी जो है ये इंडिया में जितने भी डिजास्टर्स आते हैं उन सभी के लिए, आपको पता होगा, आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि आईएमडी कलर कोड यूज करता है। जब साइक्लोन्स आते हैं तो कलर कोड यूज करता है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, कि उस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है कि हाँ, उससे ये पता चलता है कि अभी आगे किस तरीके का मौसम रहने वाला है। लेट अस सपोज जब ग्रीन सिग्नल देता है आईएमडी, जब ग्रीन कलर कोड यूज करता है तो ग्रीन कलर कोड का मतलब होता है दैट एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो रेड कलर कोड यूज करता है तो फिर आप देख सकते हैं कि अब किसी भी समय जो अथॉरिटीज हैं वो अथॉरिटीज उस एरिया में चार्ज ले लेती हैं और उस एरिया को क्या कर देते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं, खाली करवा देते हैं कि अब यहां पर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं। तो आईएमडी इन सभी चीजों की देखभाल करता है। ये कहता है that IMD adopted भारत forecast system and indigenously, सबसे इंपॉर्टेंट, developed weather prediction model boasting a 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन ग्रिड, और इसकी जो ग्रिड है वो 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन ग्रिड है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है। और फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम एट ए लॉन्च सेरेमनी, और ये लॉन्च सेरेमनी कहां पर हुई है, विज्ञान भवन में लॉन्च सेरेमनी कंडक्ट हुई है। कहता है कि बीएफएस है क्या, ये भारत फोरकास्ट सिस्टम क्या है। तो ये कहता है इट इज ए कटिंग एज वेदर मॉडल दैट डिलीवर हाई एक्यूरेसी फोरकास्ट एट एन अल्ट्रा फाइन स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ 6 किलोमीटर। यानी कि अब हम वेदर फोरकास्टिंग इससे और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन कितने किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का है। This places India ahead of the global peers such as UK, United States and European Union। मतलब अब हम इस मामले में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से भी आगे आ गए हैं, बिकॉज उनके पास जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, मॉडल है, वो 9 से 14 किलोमीटर का रिजोल्यूशन रखते हैं। हम भी पहले 12 किलोमीटर का रिजोल्यूशन था, लेकिन अब हमारा जो रिजोल्यूशन है वो 6 किलोमीटर का है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमने एक तरीके से जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कहता है इट इज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे, और इसको पूर्णतः इंडिजिनियसली बनाया गया है। जिसने बनाया है, डेवलप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। द बीएफएस रिप्लेस द ओल्डर, और इससे पहले जो हम यूज करते थे सिस्टम वो 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन मॉडल था, एंड इज नाउ ऑपरेशनल एट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट मार्क्स ए माइलस्टोन अंडर इंडियाज आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि हम अपने आप पर डिपेंडेंट होंगे। हम अब किसी और से, हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी वो अदर कंट्रीज के मुकाबले बेहतर होगी, हम उसमें प्रगति करेंगे, हम उसमें तरक्की करेंगे। दैट इंडियाज आत्मनिर्भर भारत मिशन इन क्लाइमेट साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और इससे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जब हमारे पास रिजोल्यूशन अच्छा होगा, जब हमारे पास फोरकास्टिंग अच्छी होगी, तो हम ये चीज देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट हम जो डिजास्टर आने वाले हैं उन डिजास्टर से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। आगे क्या कहता है दैट हाउ डज दिस वर्क। The improved forecasting system is made possible with high performance computing system
इसमें दो कंप्यूटिंग सिस्टम है, एक आर्का और दूसरा है अरुणिका। वन इज अर्का एंड द अदर इज अरुणिका। दे आर लोकेटेड एट IIMTM पुणे एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली। दिस अलाउज फोरकास्टर्स टू इश्यू टाइमली अलर्ट and fine-tuned prediction across a broad spectrum of weather phenomena from rainfall to cyclone and heat wave। यानी कि अब हमें हाई रेनफॉल अगर है, अगर बहुत अधिक वर्षा होने वाली है उसका पता चल जाएगा, अगर साइक्लोन आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, चक्रवात के बारे में हमें पता चल जाएगा, और हमारी जो हीट वेव्स है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि लेट अस सपोज साइक्लोन आने वाला है, तो ऐसा थोड़ी है कि साइक्लोन को रोका जा सकता है, नहीं, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर साइक्लोन आ रहा है, और हम जब इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन अगर 4 आते हैं तो अरेबियन सी में 1 बार आता है। यहाँ पर जो साइक्लोन की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 4:1 का रेशियो होता है। तो हम कहेंगे कि साइक्लोन तो आएगा, बट अगर हमें पहले से पता है, अगर हमने फोरकास्ट कर लिया है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसके इफेक्ट को, हम उसकी वजह से जो डैमेज होना है उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उस एरिया को खाली करवा सकते हैं, वहां के लोगों को सेफ जगह पर लेके जा सकते हैं, और जान माल की जो हानि है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, डैमेज को मिनिमल किया जा सकता है। ठीक है, रेनफॉल हो, साइक्लोन हो या फिर हीट वेव हो। नेक्स्ट कहता है हाउ एक्यूरेट इज द BFS। According to IMD, BFS shows 64% better accuracy than the previous model। पिछले मॉडल से 64% बेटर एक्यूरेसी है, and delivers up to 30% improvement in the forecasting extreme weather event such as heavy rainfall। This enhancement is crucial for India, a country frequently affected by monsoon variability। देखो एक सबसे बात कि इंडिया में मॉनसून आता है, and monsoon is very erratic in nature। Sometimes there are floods due to monsoon, sometimes there are droughts। कि मॉनसून जो है वो MJO पे डिपेंड करता है, मॉनसून जो है वो IOD पे डिपेंड करता है, मॉनसून है वो एल नीनो पे डिपेंड करता है, लानीना पे डिपेंड करता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पे डिपेंड करता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। इतने मॉनसून इज वन ऑफ द लीस्ट अंडरस्टूड फिनोमिना इन द ज्योग्राफी। बट मॉनसून की जब वेरिएबिलिटी है, तो मॉनसून की वेरिएबिलिटी है, तो इंडिया जैसे ही कंट्री को, भारत जैसे देश को फोरकास्टिंग के लिए अपनी टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना पड़ेगा, ताकि जब हम फोरकास्टिंग कर सकें तो हम आने वाले जो आउटकम्स हैं उनको क्या कर सके, ओवरकम कर सके। तो इसलिए इसने कहा है बिकॉज ए कंट्री फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय मॉनसून वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्टेटेड दैट BFS is expected to contribute significantly to India's economic resilience, especially in sector like agriculture, वाटर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे हमारी ये जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट है, इन सब चीजों में सुधार किया जा सकता है। तो ये जो BFS है, ये BFS इज सो मच एक्यूरेट, और ये इंडिया की एक अचीवमेंट है, ये भारत की एक नई अचीवमेंट है कि भारत ने BFS भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया है, और आत्मनिर्भर भारत में भारत की एक और पहल है। चलिए, तो इसी नोट के साथ ये एक इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। इसी नोट के साथ आज रोकना चाहता हूं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।